धन्नो देवी की सनक। धूप तेज थी, पर गांव ठकुरवाड़ी में उस दिन और कुछ ज्यादा ही तपिश महसूस हो रही थी। ये तपिश गर्मी की वजह से नहीं, बल्कि एक सनसनीखेज खबर की वजह से थी जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अरे सुना क्या ठकुराइन, धन्नो देवी शादी कर रही है। ये फुसफुसाहट धीरे धीरे कानाफूसी से एक ऊंची आवाज में बदल गई। कौन ठकुराइन? वो 80 साल वाली? हाँ, और लड़का 25 साल का है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव में जितनी जुबानें थीं उतनी ही कहानियां बनने लगी थीं। हर चौपाल, हर नुक्कड़ पर इसी बात की चर्चा थी। ठकुराइन धन्नो देवी गांव की सबसे अमीर और सबसे ज्यादा जिद्दी महिला थीं। उनकी हवेली, जो कई पीढ़ियों की कहानियों को समेटे खड़ी थी, गांव के बीचों बीच शान से सर उठाए खड़ी थी। उसके पास जमीनें थीं, नौकर चाकर थे और अकूत दौलत थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, कोई वारिस। उनके पति की मृत्यु हुए 35 साल हो चुके थे और वो अपने अकेलेपन में एक कड़क, तेज तर्रार और रहस्यमयी महिला बन चुकी थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी खामोशी और एक अनकही कहानी छिपी रहती थी। कहते हैं कि धन्नो देवी के पास कोई ऐसा राज था जिसे लेकर वो हमेशा डरी रहती थीं। उनकी जिंदगी एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक बंद दरवाजा थी जिसके पीछे कई अनुत्तरित प्रश्न थे। इसलिए जब शादी का नाम उनके साथ जुड़ा तो पूरा गांव सन्न रह गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 80 साल की उम्र में शादी, और वो भी 25 साल के लड़के से। ये तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दूसरी ओर कहानी का दूसरा मुख्य पात्र था राजा। शहर में BA पास, बेरोजगार लेकिन हैंडसम लड़का। उसके पास करने को कुछ नहीं था सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के। पिता की मौत के बाद घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। वो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठता और हर शाम एक नई निराशा के साथ सो जाता। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हकीकत उससे कोसों दूर थी। एक दिन राजा की माँ ने मजाक में कहा था, अगर तू किसी बूढ़ी अमीर औरत से शादी कर ले तो तेरी किस्मत पलट जाए। ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था। ये बात सीधे धन्नो देवी के कानों तक पहुंच गई और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। रहस्यमयी मुलाकात। धन्नो देवी ने राजा को हवेली बुलवाया। राजा के दिल की धड़कनें तेज थीं जब वो हवेली के विशाल दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हवेली की भव्यता और खामोशी ने उसे और ज्यादा डरा दिया था। वह कांपते हुए उस कमरे तक पहुंचा जहां धन्नो देवी बैठी थीं। धन्नो देवी एक पुरानी लेकिन भव्य झूलती हुई कुर्सी पर बैठी थीं। उनके सफेद बालों में गजरा लगा था और उनके काले चश्मे के पीछे से देखती उनकी आंखें बिल्कुल बाज जैसी थीं, तेज और भेदी। उन्होंने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसकी आत्मा को स्कैन कर रही हों। उनकी आवाज भारी और दृढ़ थी। क्यों राजा, शादी करेगा मुझसे? राजा हड़बड़ाया। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है या कोई मजाक कर रहा है। मुझसे मजाक मत कीजिए ठकुराइन जी। धन्नो देवी ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी जो उनके चेहरे पर अजीब लग रही थी। मजाक नहीं, सौदा है। शादी करेगा तो 5 बीघा जमीन और 2 ट्रैक्टर तेरे नाम, लेकिन एक शर्त है, सुहागरात की रस्म निभानी होगी। राजा के तो पसीने छूट गए। ऐसा ऑफर उसने फिल्मों में भी नहीं देखा था। ये एक ऐसा मौका था जो उसकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकता था, लेकिन सुहागरात शब्द ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। सुहागरात? लेकिन आप, मतलब? धन्नो देवी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। बूढ़ी हूं पर जिंदा हूं और कानूनन बीवी हूं तो हक है मेरा। राजा की आंखें घूम गईं। एक तरफ लालच था, दूसरी तरफ झिझक, पर पेट की भूख और भविष्य को बेहतर बनाने का लालच उसे सोचने नहीं दे रहा था। इस अजीब सौदे में उसने अपनी गरिमा को एक कोने में रख दिया और आखिरकार हामी भर दी। शादी का ऐलान और गांव का हंगामा। जैसे ही राजा ने शादी के लिए हामी भरी, गांव में डीजे बजने लगे, मिठाइयां बंटी और खबर बिजली की तेजी से फैली। अखबारों में खबर छपी, 80 साल की धन्नो देवी और 25 साल के राजा की शादी तय। लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कोई इसे बुढ़ापे का पागलपन कह रहा था तो कोई इसे पैसे का खेल। कुछ अखबारों ने हेडलाइन दी, बुढ़ापे का इश्क, दादी बनी दुल्हन, सुहागरात का रहस्य। हर जगह बस इसी शादी की चर्चा थी। गांव में मेहमानों का तांता लग गया जो बस इस अनोखी शादी को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। राजा की माँ पहले तो ये खबर सुनकर रोई। उन्हें लगा कि उनके बेटे ने ये क्या कर दिया, लेकिन फिर जब 5 बीघा जमीन का दस्तावेज देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई और वो चुप हो गईं। उन्होंने बेटे की इस अजीब पसंद को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये उनके परिवार की किस्मत बदल देगा। शादी की रात, एक नए मोड़ की शुरुआत। शादी का दिन आ गया। राजा को सेहरा बांधा गया, घोड़ी पर बिठाया गया। गांव की लड़कियां और औरतें लोकगीत गा रही थीं, जिनमें हंसी और ताने दोनों थे। दूल्हा राजा जा रहा है, दुल्हन बूढ़ी ला रहा है। धन्नो देवी ने लाल जोड़ा पहना। उनकी उम्र के हिसाब से ये बहुत ही चमकीला और अजीब लग रहा था। उनके होठों पर लिपस्टिक इतनी मोटी थी कि पूरा मुंह टमाटर जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने सफेद बालों को फूलों से सजाया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही भेदी नजरें थीं। फेरे हुए, शादी हुई और सारे रीति रिवाज पूरे हुए। पूरा गांव इस अनोखी शादी का गवाह बना। और फिर रात को राजा को
जहां केवल एक बड़ा सा बेड, उस पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां और कमरे में हल्की सी मीठी खुशबू थी। सुहाग रात की रात दरवाजा बंद हुआ और बस यहीं से कहानी का असली चौकांच शुरू हुआ। सुहाग रात का चौकांच भरा रहस्य। कमरे का दरवाजा बंद होते ही बाहर का शोरगुल जैसे थम सा गया था। राजा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, इतनी तेज कि उसे लगा कि वो कमरे की खामोशी को चीर रही हैं। कमरे में हल्की खुशबू थी जो शायद गुलाब की पंखुड़ियों से आ रही थी, पर राजा को वो खुशबू नहीं बल्कि आने वाले पल की अनिश्चितता महसूस हो रही थी। उसने धन्नो देवी की ओर देखा। वो बेड पर घूंघट उठाए बैठी थीं, लाल जोड़ा, भारी गहने, और वो घूंघट जिसने उनके चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था एक अजीब सा रहस्य बना रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी कल्पना में जो सुहागरात थी ये उससे कोसों दूर थी। वो खुद को एक सौदागर महसूस कर रहा था जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा किया था। राजा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, ठकुराइन जी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, आप ठीक तो हैं? फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। राजा को लगा शायद धन्नो देवी सो गई हैं या फिर कुछ ज्यादा ही शर्मा रही हैं। उसकी हिम्मत बढ़ी और वो धीरे से बेड के पास पहुंचा। कमरे में सिर्फ हल्की सी दीपक की रोशनी थी जिससे सब कुछ धुंधला और रहस्यमयी लग रहा था। चौकांच का पहला झटका। राजा ने सोचा कि शायद उन्हें जगाना चाहिए। उसने धीरे से धन्नो देवी के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। कंधा बहुत ही कड़ा और बेजान सा था। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही धन्नो देवी का घूंघट फिसल गया, और जो उसने देखा वो उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। बेड पर धन्नो देवी नहीं थी। उनकी जगह एक लकड़ी की पुरानी गुड़िया रखी हुई थी जिसे लाल जोड़ा पहनाया गया था और उस पर वही भारी गहने थे। गुड़िया का चेहरा अजीब तरह से बना हुआ था जिस पर मोटी लिपस्टिक और काजल लगा हुआ था। ये इतनी अजीब और डरावनी लग रही थी कि राजा की चीख निकल गई। वो तुरंत पीछे हटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या था? ये कौन सा मजाक था? उसके दिमाग में हजार सवाल घूमने लगे। क्या धन्नो देवी ने उसके साथ धोखा किया था? क्या ये कोई जादू टोना था? रहस्य का पर्दाफाश। तभी कमरे के कोने से एक खड़खड़ाने की आवाज आई। राजा का दिल मुंह को आ गया। उसने देखा कि कमरे के एक बड़े से संदूक के पीछे से धन्नो देवी निकल रही थीं। उन्होंने अपना लाल जोड़ा उतार दिया था और अब वो एक साधारण सी सफेद साड़ी में थीं। उनके चेहरे पर एक चिपचिपी मुस्कान थी जिसमें शरारत और अजीब सी संतुष्टि थी। डर गया ना राजा? धन्नो देवी ने अपनी वही तेज आवाज में कहा। राजा अभी भी सदमे में था। ये सब क्या है ठकुराइन जी? धन्नो देवी कुर्सी पर बैठी और एक गहरी सांस ली। बैठ जा राजा, ये सब एक परीक्षा थी और तू इसमें पास हो गया। राजा ने खुद को संभाला और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। परीक्षा? कैसी परीक्षा? देख राजा, धन्नो देवी ने गंभीर होते हुए कहा, मैं 80 साल की हूँ। मुझे पता था कि तू मुझसे शादी पैसे के लिए कर रहा है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं, लेकिन मुझे ये भी देखना था कि तू कितना लालची है और कितना डरपोक। जो लड़का सिर्फ पैसे के लिए एक 80 साल की औरत से सुहागरात का नाटक कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। राजा को अपनी बेइज्जती महसूस हुई पर वो चुपचाप सुनता रहा। वह गुड़िया वो मेरा बचपन का खिलौना है, धन्नो देवी ने बताया। मैंने सोचा कि अगर तू मुझे छूने की कोशिश करेगा तो तुझे पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूं। मैं बस तेरी नियति को जानना चाहती थी। एक नया खुलासा, राजा का असली मकसद और धन्नो देवी का सच। धन्नो देवी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, और तूने मुझे छुआ भी नहीं, ये देखकर मुझे संतुष्टि हुई। तूने डर का रास्ता चुना, लालच का नहीं। ये अच्छी बात है। राजा ने हिम्मत करके पूछा, तो क्या ये सब एक मजाक था? शादी, जमीन, ट्रैक्टर? धन्नो देवी मुस्कुराई। मजाक नहीं था राजा, सौदा पक्का है। 5 बीघा जमीन और 2 ट्रैक्टर तेरे नाम ही होंगे। लेकिन सुहागरात की शर्त का एक और मतलब था। राजा उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। दरअसल मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, कोई ऐसा जो मेरा वारिस बन सके लेकिन मेरे राज को सुरक्षित रखे। मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है जिसे मैं किसी के साथ बांटना चाहती हूं ताकि मेरी मौत के बाद भी वो सुरक्षित रहे। राजा को अब समझ आने लगा था कि यह सिर्फ शादी नहीं बल्कि कुछ और ही था। कैसा राज? धन्नो देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राज मेरी संपत्ति से जुड़ा है। मेरी पूरी जमीन और संपत्ति दरअसल एक छिपे हुए खजाने से आई है। ये खजाना मेरे पूर्वजों का है और इसका इतिहास बहुत खतरनाक है। राजा के तो होश उड़ गए। खजाना? ये बात तो उसने कभी सोची भी नहीं थी। मैं चाहती हूं कि तू इस खजाने का रखवाला बने, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता केवल एक व्यक्ति जानता है और वह व्यक्ति मैं नहीं हूं। धन्नो देवी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। तो फिर कौन जानता है? राजा ने बेसब्री से पूछा। मेरा मृत पति, धन्नो देवी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन वो मर चुके हैं। तो अब तू सोच रहा होगा कि ये कैसे संभव है। राजा अब पूरी तरह से इस रहस्यमयी जाल में फंस चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, लालच नहीं बल्कि उत्सुकता की चमक। धन्नो देवी ने अपनी बात जारी रखी। ये सब मेरी वसीयत का हिस्सा है। तू मेरा कानूनी पति है और मेरी मौत के बाद तू मेरी संपत्ति का एकमात्र वारिस होगा। लेकिन तुझे मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा। खजाने तक पहुंचने का रास्ता खोजना होगा।
राजा ने अब स्थिति की गंभीरता को समझा। यह सिर्फ पैसों का सौदा नहीं था, बल्कि एक जिम्मेवारी थी, एक खतरनाक खोज थी। लेकिन आप तो कह रही थीं कि सुहागरात की रस्म निभानी होगी, राजा ने संकोच करते हुए पूछा। धन्नो देवी हंसी। उनकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी। राजा, सुहागरात की रस्म का मतलब शरीर से शरीर का मिलना नहीं था। उसका मतलब था दो आत्माओं का मिलना, दो